जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जाग तुझको दूर जाना। छायावादी कवित्री है महादेवी वर्मा। आज हम इनकी एक कविता गीत के माध्यम से समझेंगे, व्याख्या सहित, है ना। और आइए देखते हैं इस कविता को गीतों के माध्यम से। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आइए देखते हैं यहाँ पर कवित्री कह रही है कि चिर लगातार अनवरत हमेशा सजग रहने वाली, जागृत रहने वाली, जागने वाली आंखें उनीदी नींद से भरी हुई क्यों है, नींद से भरी हुई क्यों है। यहाँ पर कह रही है कि चिर सजग आंखें उनीदी, हमेशा निरंतर सजग रहने वाली ये आंखें उनीदी नींद से क्यों भरी हुई है, आलस्य से क्यों भरी हुई है। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना अर्थात वेशभूषा, वेशभूषा, ठीक है। तो आगे कह रही है कि जाग तुझको दूर जाना, ए मुसाफिर, ए पथिक, ए वीर, तुम्हें जागना होगा क्योंकि तुम्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ना है। आगे कह रही है कि अचल हिमगिरी, अचल न चलने वाला, अटल हिमगिरी अर्थात हिम का पर्वत किसे कहते हैं, हिमालय। तो वह हिमालय जो अचल है उसके हृदय में आज कंपन ही क्यों न उत्पन्न हो जाए, अर्थात भूकंप ही क्यों न आ जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, व्योम अर्थात आकाश से प्रलय की अश्रुधारा मूसलाधार बारिश के रूप में क्यों न आ जाए। फिर भी कहीं कि आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, क्या हो अगर प्रकाश को, आलोक यानी कि प्रकाश को तिमिर अर्थात अंधकार की घोर छाया निगल जाए, प्रकाश को अंधकार निगल जाए, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, तो भी उस परिस्थिति में भी कह रही है कि जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, क्या हो अगर बिजली कड़कने लगे, चारों तरफ बिजली ही कड़क रही हो और तूफान आ जाए, फिर भी उसमें भी कह रही है कि पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, उस विनाशकारी पथ पर चलते हुए अपने कदम के निशान तुम्हें छोड़ करके आना है, और इसलिए क्या करना है, जाग जाओ क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है। आगे देखते हैं, कहे कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बांधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ कवित्री कह रही है कि बांध लेंगे क्या तुझे ये मोम के बंधन सजीले, मोम के बंधन अर्थात यहाँ पर है चिपकने वाली चीजें, मोह माया का जंजाल जो इस दुनिया में आपने फैलाया हुआ है, आपके अपने लोग जिनमें आप बंध करके रह रहे हैं, तो वही कह रहे हैं कि क्या तुम्हारे परिजन, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बंधु इस अवस्था में आपको रोक सकते हैं, बाधा बन सकते हैं। कह रही हैं कि पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, तितलियां रंग बिरंग
बिरंगी होती है, ये जितने भी आडंबर हैं, जितने भी मोह माया का जंजाल है, इन सबको पार करना होगा आपको, है ना। क्या ये तुम्हें बांध कर रख सकते हैं? क्या ये मोह माया का जंजाल, ऐशो आराम का जीवन आपको बांध करके रख सकता है, रोक सकता है? नहीं। कह रही है कि विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या ये विश्व का क्रंदन यानी विश्व का विलाप, रोना गाना, चीख पुकार कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोह के बंधन से जीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। क्या तुम्हें ये मोह के बंधन जो है, जो आपको जो है जितने मोह माया का जंजाल आपने फैलाया हुआ है, जो आपके परिजन हैं, क्या वो आपको रोक सकते हैं? आपकी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा बन सकते हैं? पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। तितलियां रंग बिरंगी होती हैं, चमकदार होती हैं, और उसमें इंसान जो है भूल कर रह जाता है और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु नहीं जा पाता और वंचित रह जाता है। तो कह रही है कि क्या ये ऐशो आराम की जिंदगी आपके जीवन में बाधा बन सकती है, आपके लक्ष्य की पूर्ति में बाधा बन सकती है, क्या आपको रोक सकती है? कह रही है कि इस अवस्था में विश्व का क्रंदन यानी कि रोना, विलाप, क्या होता है? विलाप, रोना या विलाप। कह रहे कि विश्व जो रो रहा है, जो धधक रहा है, जो गुलामी की जंजीरों में हमारी मातृभूमि तड़प रही है, उसके लिए कह रहा है कि विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप। मधुप अर्थात होता है भौरा, मधुप अर्थात भौरा। भौरा आप सभी ने देखा होगा, जो पुष्प पर जो है घूमते रहते हैं और उसके रस को का जो है उसका रसपान करते हैं। और इस तरह से कह रही हैं कि विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुर की मधुर गुनगुन। क्या भौरे की मधुर गुनगुन में ये विश्व का क्रंदन छुप जाएगा? क्या आप इसे भुला देंगे? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? क्या पुष्प के ये जो गीले ओस के पड़ने से जो है ये गीले हो चुके पुष्प आपको डुबो देंगे? यानी कि यहाँ पर जो है फूल के दल ओस गीले का तात्पर्य यहाँ ऐशो आराम की जिंदगी से है, आरामदायक जीवन, विलासिता का जीवन जीने से है। यहाँ कवित्री कह रहे हैं कि क्या आरामदायक चीजों के चक्कर में आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, सोए भी रहेंगे? नहीं। कहेंगे कि तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना। कारा यानी कि कैद। इस पल भर के आराम को जो है अपने लिए कैद मत बना लेना। ऐ पथिक, तुम्हें क्या करना होगा? जागना होगा और आगे बढ़ना होगा। आगे कह रही हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, देखी से जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया। अमरता सुख चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यहाँ कवित्री क्या कह रही है कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो। वज्र का उर यानी कि हृदय, जो पत्थर का तुम्हारा हृदय है, वज्र का जो हृदय है, जो तुमने दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि हम आगे ही बढ़ते जाएंगे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, लाख बाधाएं आए, मुश्किलें आए, इन सभी को हमें पार करते हुए आगे बढ़ना ही होगा। तो इसमें जो है कह रहे कि एक छोटे अश्रु का कण जो है वो इन सारी चीजों को धो डालेगा? नहीं। आपके जो परिजन हैं, क्या दो आंसू अगर गिरा देते हैं, वो रो देते हैं इस स्थिति में, और आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जा रहे हैं, तो क्या आप जाना छोड़ देंगे? नहीं। क्या करेंगे आगे? देख इसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया, है ना। मदिरा जो नींद वाली चीज है ना। कह रही है कि जीवन सुधा, अमृत सुधा, अमृत है ना, जीवन अमृत तुमने किसे दे दिया है, और मदिरा किससे मांग कर लाए हो? ये नींद की दवा किससे मांग कर लाए हो जो तुम इतना सो रहे हो? मत सो, और क्या करो? आगे बढ़ते जाओ। कह रही है कि सो गई आधी मलय की बात नहीं है, ये वात है ना। वात का उपधान ले क्या? उपधान अर्थात होता है तकिया। उपधान अर्थात क्या है? तकिया, है ना। तो कह रही है कि सो गई आधी मलय की बात का
उपधान ले गया, क्या तुम जो है इन ठंडी ठंडी हवाओं में आरामदायक चीजों के चक्कर में जो है पड़ करके तकिया लेकर के सो गए हो? आगे कह रही है कि विश्व का अभिशाप क्या अब नींद बनकर पास आया? पूरे विश्व का अभिशाप तुम्हारे ऊपर ही लग गया है जो नींद बनकर आ गया और तुम इतना सो रहे हो। तुम्हें जागना होगा, ये जागने का समय है। अमरदास सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना। उर शब्द बार बार आ रहा है, हृदय। उर अर्थात हृदय, क्या होता है? हृदय, है ना। तो कह रही है कि अमरता सुत यानी कि पुत्र, जो अमर पुत्र है वह जो है मृत्यु को क्यों हृदय में बसाना चाहता है, क्यों मरना चाहता है? यानी कि भाई कहने का तात्पर्य है कि हम जो वीर हैं, जो देशभक्त हैं, वो आगे जाएंगे तो मरना तो वहां भी है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों कह रही है। ऐसा इसलिए कह रही है कि मरो, लेकिन एक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मरो, एक किसी कार्य को पूर्ण करते हुए मरो, तब जाकर के वो आपका मरना जीवन सार्थक होगा। यह कह रही है कि अमरदास सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। ऐसे सोए सोए मर जाना ये अच्छी बात नहीं है। जाग जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते चले जाओ। आगे कह रही हैं, आगे कवित्री यहां पर कहती हैं कि कहने ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी, हार भी तेरी बनेगी मान नीचे की पताका, राख छड़िक पतंग की है अमर दीपक की निशानी, है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। यह कवित्री पुनः कह रही है कि कहना ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। कवित्री यहाँ पर महादेवी वर्मा कहना चाहती हैं कि ठंडी सांस में अब वो इतिहास की कहानी को मत सुनाओ, अपने हृदय में अग्नि जलाओ, अपने हृदय में आग की ज्वाला जो है धधकानी होगी, तभी जाकर के आप जो है क्या करेंगे, अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ पाएंगे और उसको पूर्ण कर पाएंगे। यहाँ जो है कवित्री कह रही है, क्या कह रही है, कहना ठंडी सांस में मत कहो, वो जल्दी कहानी जो इतिहास की कहानी है उसे ठंडी सांस में मत कहो, आग उर में हो तभी दृग में, दृग मतलब होता है दृग अर्थात आंख, नेत्र, नयन, लोचन, है ना। तो अपन उस अग्नि को, ज्वाला को अपने हृदय में बसाना होगा, तभी जाकर के आंखों में जो है पानी सजेगा, अर्थात तभी आप दूसरे के कष्टों को समझ पाइएगा और तब जाकर के आप उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ पाइएगा। जब आप किसी के कष्ट को समझ ही नहीं पाएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो वही कहना चाहती हैं। अब आगे कह रही है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, तेरी हार ही क्यों न हो जाओ, तुम्हारी हार ही क्यों न हो जाए, तुम आगे बढ़ते जाओ। यदि इस लक्ष्य की प्राप्ति में, इस उद्देश्य की प्राप्ति में तुम्हारी हार ही क्यों न हो जाए, तो भी तुम्हें आगे बढ़ना होगा और इसे प्राप्त करना होगा। उसमें कह रही है कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। यदि तुम्हारी हार हो गई, तुम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ते चले गए, तुम्हारी हार हो गई, तो क्या कह रही है, हार भी तेरी बनेगी माननी यानी कि सम्मानित, सम्मानित क्या है, सम्मानित, है ना, सम्माननीय कह सकते हैं या सम्मान योग्य कह सकते हैं। तुम्हारी हार भी ऐसी बनेगी जो सम्मानजनक हो जाए, है ना। तुम्हारी हार कैसी बन जाएगी, सम्मानजनक हो जाएगी और जय की पताका फहराई जाएगी। और कह रही है आगे की लाइनों में कि राख छड़ित पतंग की है, किस प्रकार, कह रही है राख छड़ित पतंग की है अमर दीपक की निशानी। एक पतंगा जो कीट होता है वो दीपक पर क्या करता है, इधर उधर घूमता रहता है और अपने आप की आहुति दे देता है और उस दीपक पर जो है अपनी अमर निशानी छोड़ देता है। ठीक उसी प्रकार हम भी जो है अमर हो जाएंगे। वहीं आगे कहती हैं कि है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। आगे कहती हैं कि इस अंगार सैया पर, अग्नि के बिस्तर पर तुम्हें क्या करना है, कोमल कलियां बिछाना है और दूसरों के लिए जो है एक सुगम रास्ता बनाना है।
इसलिए अपने आप की आहुति देकर भी तुम्हें जो है अपने देशवासियों को बचाना होगा, अपने मातृभूमि की रक्षा हेतु आगे बढ़ना होगा, और इन सारी चीजों के लिए तुम्हें क्या करना होगा, जागना होगा, और जागेंगे तभी अपने लक्ष्य की पूर्ति कर पाएंगे। आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।